लो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो पिछले क्लासेस में जो है हम लोग पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में हर चीज एकदम पढ़ लिए। तो अब इस चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें जो है अब आता है हार्मोनल सिस्टम आता है। ह्यूमन बींग्स में जो है नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों होते हैं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात नहीं है। एनिमल्स, जितने भी सारे एनिमल्स है ना, उसमें हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर के जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स करता है। मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, ये किसके अंदर में है? ये नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों के अंदर में। प्लांट्स में लेकिन क्या होता है? सिर्फ हार्मोनल सिस्टम होता है। प्लांट्स में जो है नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ओके, इसलिए प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, बहुत स्लो रेस्पॉन्स होता है प्लांट में। ठीक है, कभी भी प्लांट को नहीं देखोगे कि अपना हाथ, अपना ब्रांच जो है ऐसे ऐसे करके हिला रहा है, ऐसे 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 कर रहा है। हवा से होगा, जो भी होगा तो वो हवा से होगा, अपने आप से खुद से नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ना बहुत एक्सट्रीमली स्लो रेस्पॉन्स होता है। हार्मोनल सिस्टम एनसीईआरटी का जो है इस चैप्टर का लास्ट में देखोगे क्वेश्चन, उसमें जो है ना हार्मोनल और नर्वस सिस्टम का बीच का डिफरेंसेस भी पूछा गया है। हार्मोनल को हम लोग केमिकल रेस्पॉन्स भी कहते हैं, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज नोन एज आल्सो नोन एज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि देखो हार्मोन्स जो है ना केमिकल्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर केमिकल्स। लेकिन ये केमिकल्स जो है हमारे बॉडी के अंदर में बनाया जाता है, सो हम लोग बोल सकते हैं बायोकेमिकल्स बोल सकते हैं। हार्मोन्स जो है ना, दीज आर बायोकेमिकल्स है, प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी इन माइन्यूट अमाउंट्स। ठीक है ना, माइन्यूट अमाउंट्स में जो है ये प्रोड्यूस होता है, मतलब बहुत कम प्रोड्यूस होता है और बहुत कम ही जो है ना ये जरूरत पड़ता है। एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। ए स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन मतलब बॉडी का जो है ना कोई एक पार्टिकुलर फंक्शन ही ये लोग जो है ना परफॉर्म करवाता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? बायोकेमिकल्स होते हैं, यानी कि सेल के अंदर में, हमारे लिविंग बॉडी के अंदर में पाए जाने वाले केमिकल होते हैं। ये क्या काम करेगा? ये सब जो है ना बहुत लिटिल अमाउंट में, माइन्यूट अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। और ये सब सारे हार्मोन्स जो है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पार्टिकुलर बॉडी फंक्शन। मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक बॉडी का फंक्शन जो है ना परफॉर्म कराएगा। ठीक है, जिसके बिना वो बॉडी का फंक्शन नहीं हो पाएगा, अधूरा हो रहेगा। सो दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम, कहाँ से बच्चों? दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ग्लैंड्स जो है ना हमारे बॉडी में 3 तरह के ग्लैंड्स हैं। ठीक है, 3 तरह के ग्लैंड्स हैं। सबसे पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड नंबर इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड थर्ड नंबर में है हीटेरोक्राइन ग्लैंड, हीटेरोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पर एंडोक्राइन। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स है जिसके अंदर में हार्मोन जो है ना प्रोड्यूस होने के बाद हार्मोन को बाहर निकालने के लिए कोई डक्ट नहीं होता है। डक्ट जिसमें नहीं होता है, डक्ट किसको कहते हैं? डक्ट मतलब ट्यूब, ट्यूब। ठीक है ना, सपोज यहाँ पर जो है ना देखो, हम लोग देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड, सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसमें लेते हैं, एक्सोक्राइन में लेते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है देखो सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड कितने होते हैं हमारे बॉडी में? 6 होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ये हेड वाला रीजन में प्रेजेंट है। 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, फिर 2 यहाँ पर है ना। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में है ये चीज, लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग। ओके, तो देखो ये सैलिवरी अमाइलेस जो है, सैलिवरी ग्लैंड जो है, सपोज दिस वन इज द सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो है ना ये सलेवा प्रोड्यूस करता है। सलेवा आकर के कहाँ पर रिलीज किया जाता है? माउथ में, बकेल कैविटी, यहाँ बकेल कैविटी में आकर के छोड़ दिया जाता है। तो ये कैसे रिलीज किया जाता है? देखो, ये इसको रिलीज करने के लिए ना, इसको बाहर पोर आउट करने के लिए क्या होते हैं? डक्ट होते हैं। हार्मोन को बाहर निकालने के लिए डक्ट होते हैं ग्लैंड से। ठीक है, तो ऐसे जिसमें ग्लैंड होते हैं, जिसमें डक्ट होते हैं ना हार्मोन को बाहर निकालने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल सैलिवरी ग्लैंड। और जिसमें डक्ट नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसमें कोई भी डक्ट नहीं होगा अपना सेक्रेशन को बाहर रिलीज आउट करने के लिए, अपना सेक्रेशन को बाहर पोर आउट करने के लिए। ठीक है, इसमें डक्ट नहीं होगा।
सो दे आर, वी कैन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना ये सब क्या है, डक्टलेस ग्लैंड्स है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ना दे आर ग्लैंड्स हैविंग डक्ट। ये सब वो ग्लैंड है जिसमें डक्ट होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड का, सपोज फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होते हैं, ब्रेन में है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। फिर जाकर के हाइपोथैलेमस हो गया। हमारे बॉडी में देखो हम लोग क्या क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, ये सब मैं लिख देता हूँ। हाइपोथैलेमस हो गया, फिर जाकर के पीनियल ग्लैंड हो गया। पीनियल ग्लैंड हम लोग यहाँ पर जो है ना एक इंसान बनाते हैं, देखो यहाँ पर एक इस तरह से हम लोग लमसम इंसान बनाते हैं। और इसके बॉडी में जो है ना ये सब सारे ग्लैंड्स का हम लोग जो है ना लोकेशन फटाफट हम लोग जो है ये लोकेशन डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये एक पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे ऊपर में यहाँ पर कौन से ग्लैंड होते हैं, सबसे ऊपर में यहाँ पर होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। उसके बाद जो है ना फिर क्या है, उसके बाद है पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद है पीनियल ग्लैंड। उसके बाद क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये तीन ग्लैंड जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे ऊपर में, उसके बाद पीनियल ग्लैंड, उसके बाद हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड जो है अगर कोई आदमी ऐसे करके हेड शूट करता है, किसी का हेड शूट करेगा ना इधर से, तो ये तीनों ग्लैंड जो है ना एक ही बार में एकदम खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों ग्लैंड जो है यही फोर ब्रेन का रीजन में अंदर में रहता है और एक ही लेवल में लगभग तीनों रहता है। एक ही हेडशॉट में ना ये तीनों एकदम खत्म, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आते हैं देखो गले में। यहाँ पर गले में जो है यहाँ पर ग्लैंड होते हैं एक, ये बड़ा सा जो ग्लैंड है इसको हम लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड, ये सब सारे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्सोक्राइन नहीं है। एक्सोक्राइन वाला भी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ठीक है। देखो एंडोक्राइन वाला पार्ट मेनली ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के अंदर में यहाँ पर जो है ना ये चारों कॉर्नर में देखो चार यहाँ पर क्या होते हैं, स्मॉल यहाँ पर ग्लैंड होते हैं। दे आर कॉल्ड एज पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये सब हम लोग पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का ये है स्टेर्नम बोन। ये यहाँ पर जो सीधा एक यहाँ पर बोन है, ठीक है, चेस्ट बोन या फिर ब्रेस्ट बोन जो कहते हैं बीच में। ये जो एक सिंगल लार्ज बोन है ना, ये एक सिंगल बोन है। और ये जो है ना शायद हम लोग टाई क्यों लगाते हैं पता है, क्योंकि इसका शेप जो है ना उस बोन का शेप होता है टाई की तरह होता है उस बोन का शेप। यहाँ पर जो ये बोन है इसका शेप अगर हम बनाए तो इस तरह से होता है, टाई की तरह एकदम दिखता है। ये बोन है ऐसे करके दिखता है, ऐसा शेप होता है। शायद इसलिए हम लोग यहाँ पर टाई लगाते हैं बायोलॉजिकली। तो यहाँ पर ये स्टेर्नम है, ये जो अभी मैं बोन बनाया था उस बोन को हम लोग स्टेर्नम कहते हैं, STERNUM। स्टेर्नम के बगल में, स्टेर्नम के जस्ट नीचे, हार्ट के बगल में, हार्ट यहाँ पर है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड जो है ना हार्ट का राइट साइड में थोड़ा सा स्टेर्नम बोन के जस्ट नीचे, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या होगा, एक और यहाँ पर ग्लैंड होते हैं। दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज थाइमस, जो बच्चों में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में। यहाँ पर फिर आ गया देखो स्टोमक हो गया। स्टोमक के बाद यहाँ पर जो है ना ये इंटेस्टाइन है, इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम। और ये ड्यूडेनम में ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है देखो पेनक्रियास, पेनक्रियास, दिस वन इज द पेनक्रियास। सो दिस इज ऑल्सो, इसमें भी जो है ना एंडोक्राइन वाला पार्ट है, पेनक्रियास में भी एंडोक्राइन वाला पार्ट है। उसके बाद पेनक्रियास के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ये दोनों साइड में इधर देखने को हम लोग को मिलेगा किडनीज आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। एक किडनी यहाँ पर होते हैं। किडनी के ऊपर में जो है ना, किडनी कोई ग्लैंड नहीं है, किडनी के ऊपर में यहाँ पर दो ग्लैंड होगा, ठीक है, ये ग्लैंड और ये ग्लैंड। दिस ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज कॉमनली किडनी कैप कहते हैं और बायोलॉजिकल नेम है इसका एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। ये सब हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन नाम का हार्मोन, ठीक है। सबके बारे में डिटेल्स हम लोग को पढ़ना है, सबके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पर अगर लड़का है तो क्या होगा, टेस्टिस। अगर लड़की है तो क्या होगा, ओवेरियस होगा। तो देख लो 3 यहाँ ऊपर में 4 5 6 7 8 और टेस्टिस लगा करके 9 या फिर ओवेरी लगा करके 9। तो ये 9 ग्लैंड्स के बारे में जो है ना हम लोग पढ़ेंगे इस सेक्टर में, ठीक है बच्चों। ये 9 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जितने भी सारे ग्लैंड है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन है, पिनियल एंडोक्राइन है, हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन एंडोक्राइन एंडोक्राइन,
पेनक्रियास जो है ना, पेनक्रियास इज हीटेरोक्राइन। पेनक्रियास जो है ये हीटेरोक्राइन ग्लैंड है। टेस्टिस ओवेरिस दोनों जो है ना ये भी हीटेरोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, टेस्टिस एंड ओवेरिस दोनों क्या होगा, हीटेरोक्राइन ग्लैंड होगा। ठीक है ना। तो मतलब अब देखो यहाँ पर एंडोक्राइन मतलब कि जिसमें डक्ट नहीं होते वो वाले ग्लैंड, एक्सोक्राइन मतलब जिसमें डक्ट होते हैं वो वाले ग्लैंड। ठीक है, हीटेरोक्राइन मतलब एक ऐसा ग्लैंड जो आधा एंडोक्राइन होगा आधा एक्सोक्राइन होगा। बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन वी कैन से इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड है ये, जिसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होगा एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा, दोनों होगा। एंडोक्राइन पार्ट एक्सोक्राइन पार्ट दोनों पार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि देखो पेनक्रियास में पढ़ेंगे जब इसके बारे में तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पेनक्रियास जो है ना ये बिना डक्ट का भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और पेनक्रियास जो है ना डाइजेस्टिव जूस भी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। कैसे, डक्ट के जरिए प्रोड्यूस करता है फिर वो। ठीक है, तो पेनक्रियास में दो चीज प्रोड्यूस होता है, एक होता है डाइजेस्टिव जूस जिसको हम लोग कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस आउट करने के लिए डक्ट होते हैं। यहाँ पर ये जो डक्ट ये हम लोग देख रहे हैं यही डक्ट, ये डक्ट के जरिए निकलता है। और पेनक्रियास के अंदर में कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो है ना एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो है वो जो प्रोड्यूस होगा, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है पेनक्रियास। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन जो प्रोड्यूस होगा ना वो बिना डक्ट का प्रोड्यूस होगा। तो दोनों होता है। देखो टेस्टिस एंड ओवरी में भी दोनों पार्ट है, इसलिए हीटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। और देखो यहाँ पर ये एंडोक्राइन जो है ये डक्ट नहीं होते हैं इसमें, तो एंडोक्राइन सपोज यहाँ पर जो है ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो है ना ये अपना हार्मोन जो है ना यहाँ तक पहुँचाना चाहता है सपोज परिणाम को। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यहाँ तक अपना हार्मोन प्रोड्यूस पहुँचाना चाहता है। तो कैसे पहुँचाएगा, ब्लड में पोर करके, ब्लड स्ट्रीम में। ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना दे डायरेक्टली पोर देयर कंटेंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड वेसल में डिफ्यूजन के जरिए ब्लड में जो है ना डाल देगा अपना जो सेक्रेशन होता है, और वही ब्लड जो है ना पहुंचा देगा, ब्लड पहुंचा देगा। ब्लड तो बॉडी का एक पार्ट में फ्लो करता है, तो ब्लड पहुंचा देगा यहाँ वहाँ जहाँ एकदम मन है वहाँ। ठीक है, देखो एक चीज यहाँ पर ग्लैंड्स क्या होता है ये इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ग्लैंड आखिर होता क्या है, ग्लैंड का डिफिनेशन, तभी से हम लोग ग्लैंड का डिफिनेशन नहीं पढ़े। ठीक है, सो ग्लैंड अगर पूछे तो क्या है, ग्लैंड जो है ना एक ऑर्गेन है। ग्लैंड एक ऑर्गेन है, सपोज इस तरह का ऑर्गेन है। इस ऑर्गेन में जो है क्या होगा, दिस ऑर्गेन विल बी मेड अप ऑफ ए स्पेशलाइज्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंड जो है ना ये बनेगा किससे, ग्लैंड जो है ये बनेगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से। क्लास 9 में था ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। तो ग्लैंड एक ऑर्गेन है जिसमें क्या होगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू होगा, यानी कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स होगा। और वही ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स के जरिए ना क्या प्रोड्यूस होगा, देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स के जरिए सेक्रेशंस प्रोड्यूस होगा। कौन कौन से सेक्रेशंस, बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस हो सकता है, एंजाइम्स प्रोड्यूस हो सकता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ पर ये प्रोड्यूस करके यहाँ पर डिस्चार्ज करेगा, यहाँ पर रिलीज करेगा। सो ये है ग्लैंड्स। आज जो है हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है ना, वो हार्मोन्स के बारे में जो है उसका फंक्शनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, देखो सबसे पहला जो ग्लैंड है दैट इज नोन एज द पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड लेते हैं। सो देखो बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो है दोनों एक ही जैसा लोकेशन में जो है एक पोजीशन में लोकेटेड रहते हैं। किस तरह से रहते हैं देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ। ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है ब्रेन में होते हैं। यहाँ पर ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, दिस वन इज द हाइपोथैलेमस। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है दिस इज हाइपोथैलेमस है। और यहाँ पर ये दोनों जो यहाँ पर ये लॉब्स है ना, दिस टू आर नोन एज द पिट्यूटरी ग्लैंड। यही है पिट्यूटरी। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके दो पोर्शन होते हैं, लॉब होते हैं। एक होता है एंटीरियर लॉब, एक होता है पोस्टीरियर लॉब।
एंटेरियर किसको कहते हैं पढ़ चुके हैं हम लोग, बहुत पहले हम लोग पढ़े थे। एंटेरियर मीन्स आगे वाला लोब, पोस्टीरियर मीन्स पीछे वाला लोब। एंटेरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, इस तरह से। तो यहाँ पर ये वो दो लोब्स है। नाउ यू सी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है क्या काम करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस ए हार्मोन एंड इस हार्मोन का नाम है जीएच। जीएच स्टैंड्स फॉर क्या है? जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। जीएच का मतलब है ग्रोथ हार्मोन। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये ग्रोथ हार्मोन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ये हार्मोन जो है ब्लड में डायरेक्ट सेक्रेट करेगा एंड ये जाकर के ना, ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये क्या काम करेगा? ग्रोथ हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाएगा, ठीक है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल का काम करवाएगा। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? ग्रोथ हार्मोन जो है हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाता है। कैसे करके? ग्रोथ हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करता है, ये प्रमोट करता है मस्कुलर बिल्डअप, मसल्स को जो है ना बिल्डअप कराता है, मसल्स ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेशन कराएगा। फिर जाकर के बोन्स एंड स्केलेटन जो है ना ये भी एकदम स्ट्रॉन्गर बनाएगा, लॉन्गर बनाएगा, हार्डर बनाएगा, ठीक है ना। तो बोन्स एंड मसल्स जो है ना ये डेवलपमेंट कराता है, बोन्स एंड मसल का ग्रोथ डेवलपमेंट कराता है। तो बोन्स एंड मसल अगर ग्रोथ एंड डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग का बॉडी जो है ना ये फैलेगा या फिर हाइट जो है हम लोग का बढ़ेगा, ठीक है ना। बोन्स एंड मसल से ही ना होता है बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखो बोन्स एंड मसल्स जो है इसको जो है ग्रोथ कराता है, तब जाकर के हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है। अगर एक्सेसिव अमाउंट में, देखो इफ एक्सेसिव अमाउंट में अगर ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, इफ एक्सेसिव जीएच प्रोड्यूस्ड, अगर ग्रोथ हार्मोन जो है ज्यादा अमाउंट में अगर प्रोड्यूस हो गया तब क्या होगा? देन द पर्सन विल बिकम एक्सट्रीमली टॉल। वो क्या होगा? वो बहुत ज्यादा ही टॉल होगा, उसके जो है ना बॉडी पार्ट्स बहुत ज्यादा ही ग्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं द ग्रेट खली जो है, WWF जो होता है, WWE जानते हो ना, WWF जो होता है उसमें द ग्रेट खली जो है वो खा पी करके जो है ना अपना बॉडी उतना बिल्डअप नहीं किया है, उसका वो बीमारी है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होने के कारण से वो हुआ है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होने के कारण से जो है ना उसमें देखो मसल्स इतना एकदम बन गया है, इतना एकदम मतलब कि बॉडी बिल्डर इतना एकदम है ना रेस्लर वो बन गया है। तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा अगर प्रोड्यूस होगा तब क्या होगा? द पर्सन विल बिकम वेरी मच टॉल, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वो टॉल होगा, बॉडी पार्ट जो है उसका बहुत ज्यादा ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा और वो जो है ना जाइंट की तरह दिखने लगेगा। दैट कंडीशन इज नोन एज क्या कहेंगे? गिगांटिज्म हम लोग कहते हैं, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं गिगांटिज्म। और अगर लेस अमाउंट में इफ लेस सेक्रेशन होगा, इफ लेस सेक्रेशन, अगर लेस सेक्रेशन ऑफ जीएच प्रोड्यूस, मतलब ग्रोथ हार्मोन जो है ना कम प्रोड्यूस अगर होगा, ठीक है ना, तब क्या होगा? देन द पर्सन विल बिकम एक्सट्रीमली ड्वार्फ, मतलब कि बहुत ज्यादा ही नाटा हो जाएगा वो आदमी। There will not be any growth and development activities of muscle and bones, muscle bones ये सब जो है अच्छे तरह से ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा और तब जाकर के उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? That condition will be called as dwarfism हम लोग कहेंगे, ठीक है। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? उस कंडीशन को हम लोग dwarfism, ठीक है बच्चों। तो यह है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट देखो अब आता है कौन सा? मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन वाला रीजन में लोकेटेड रहता है एक ग्लैंड, हम लोग जो है पढ़े थे इसके बारे में कल थोड़ा सा, पीनियल ग्लैंड। ये जो है पीनियल ग्लैंड, सो ये पीनियल ग्लैंड जो है ना ये क्या काम करेगा? पीनियल ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना ऑफ बॉडी मेंटेन करके रखेगा, हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करके रखेगा। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या होता है? देखो हम लोग के अंदर में जो है ना नींद कब लगेगा, भूख कब लगेगा, ठीक है ना, कब हम लोग जो है ना उठेंगे, जागेंगे, प्यास कब लगेगा, ये सब का जो एक टाइमिंग जो हमारे बॉडी में बनाया हुआ टाइमिंग जो होता है ना, देखो कुछ पीरियड, इतना ही पीरियड ऑफ टाइम के बाद प्यास लगेगा, इतना ही पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है ना भूख लगेगा, ये कैसे हम लोग के अंदर में होता है? ये कराता है ये पीनियल ग्लैंड ही कराता है, ठीक है। सो पीनियल ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी। बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी का मतलब होता है 24 आवर डायurnal, DIURNAL, डायurnal साइकिल ऑफ द बॉडी। डायurnal साइकिल ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है? दिन रात साइकिल ऑफ द बॉडी,
तो 24 घंटा का दिन रात का जो एक्टिविटीज है ना उसी को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है ना। स्लीप वेक साइकिल मतलब कि कब सोएंगे, कब जागेंगे, कब नींद आएगा, कब जो है हम लोग का नींद जो है टूट जाएगा, आंख खुलेगा, ये सब सारा चीज। ओके, उसके बाद जो है ना कब टाइम पीरियड फॉर हंगर थ्रस्ट, कब जाएगा प्यास लगेगा, भूख लगेगा, ये सब जो टाइम पीरियड होता है, सब सारा चीज जो है ना यही पीनियल ग्लैंड मेंटेन करके रखता है। तो इसी तरह से जो है हमारे बॉडी में एक क्लॉक मेंटेन करके रखता है, एक टाइमिंग मेंटेन करके रखता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बाद अब आते हैं हम लोग कौन सा ग्लैंड है, देखो पीनियल ग्लैंड के बाद हाइपोथैलेमस है, ठीक। हाइपोथैलेमस जो है इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, हाइपोथैलेमस हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक। सो हाइपोथैलेमस जो है ना बच्चों ये क्या काम करेगा, हाइपोथैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ GnRH। क्या फुल फॉर्म क्या है, GnRH का मतलब है देखो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसीलिए हमारे सिलेबस में नहीं है ना, क्योंकि अभी यहाँ पर देखो गोनाडोट्रोपिन क्या है ये तुम लोग को पता नहीं है। गोनाडोट्रोपिन किसको हम लोग कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन मतलब वो हार्मोन जो गोनेड्स का डेवलपमेंट कराता है, उसको कहते हैं गोनाडोट्रोपिन। तो गोनेड्स क्या होते हैं, GONADS, गोनेड्स का मतलब क्या होता है, गोनेड्स मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज जो है ना, मेल में क्या हो गया टेस्टिस हो गया, फीमेल में क्या हो गया ओवरीज हो गया। सो ये टेस्टिस एंड ओवरीज जो है ये दोनों को हम लोग कहते हैं गोनेड्स कहते हैं। तो वो ऐसे हार्मोन्स जो टेस्टिस एंड ओवरीज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएगा उसको हम लोग कहेंगे गोनाडोट्रोपिन कहेंगे। गोनाडोट्रोपिन जो है ना दो हार्मोन्स होते हैं, देखो मेल में भी फीमेल में भी, ये गोनाडोट्रोपिन जो है ना ये दो को होते हैं, एक होता है LH और दूसरा होता है FSH, ठीक है। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। और फिर FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। छोड़ दो, इतना सारा चीज डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पर जो है नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लास 12 में जाओगे ना तो क्लास 12 में ये सब के बारे में है, ठीक है। चेन कर लिए तो ये चीज नहीं है। सो ये हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा, हाइपोथैलेमस जो है ना गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे जो है ना गोनेड्स डेवलप होगा। गोनेड्स का मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज का डेवलपमेंट होगा, फिर जाकर के स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस होगा। स्पर्माटोजेनेसिस किसको कहते हैं, स्पर्म सेल बनाने का प्रोसेस। मेल में स्पर्म सेल बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्माटोजेनेसिस। फिर जाकर के oogenesis प्रोसेस भी जो है ना डेवलपमेंट स्टिमुलेट होगा। oogenesis का मतलब है ओवम बनाने का प्रोसेस। फीमेल में ओवम यानी कि एग सेल बनाने का जो प्रोसेस है oogenesis कहते हैं। तो oogenesis करवाएगा, स्पर्माटोजेनेसिस करवाएगा, कौन करवाएगा, यही गोनाडोट्रोपिन करवाएगा। तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन यही है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं देखो दूसरा में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं अभी। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिनियल ग्लैंड हो गया, उसके बाद जो है हाइपोथैलेमस हो गया। नेक्स्ट वन अब जो है यहाँ फॉर ब्रेन, ये ब्रेन का रीजन से जो है अब हम लोग नीचे आएंगे गले में। हम लोग कल पिछले लेक्चर में जो है हम लोग एक डायग्राम बनाए थे जिसमें जो एक ह्यूमन बॉडी का, जिसमें सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो है पोजीशन हम लोग जो है लोकेट किए थे, पिन पॉइंट किए थे। तो उसको जो है याद करो थोड़ा सा, ठीक। उसमें देखो अब नीचे यहाँ पर 3 ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए, पिट्यूटरी, पिनियल और हाइपोथैलेमस। अब आएंगे हम लोग कहाँ पर, यहाँ पर गले में, ठीक है। सो गले में जो ग्लैंड होता है वो कौन सा है, दैट इज द थायराइड ग्लैंड है। गले में जो ग्लैंड होते हैं ना दैट इज कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड, ठीक है। देखो थायराइड ग्लैंड्स जो है ये 2 होते हैं। थायराइड ग्लैंड्स आर ऑफ 2 इन नंबर। थायराइड ग्लैंड इस तरह से 2 होते हैं। बोथ ऑफ दिस ग्लैंड्स आर, ये जो दोनों थायराइड ग्लैंड है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है बाय ए कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर जो है ना एक बीच में इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर होगा, ये कनेक्टिव टिश्यू के जरिए कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू के जरिए यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा। बीच में यहाँ पर ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, बीच में यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू है। एंड ये थायराइड ग्लैंड जो है देख सकते हो ये एक पियर में, ठीक, एक पियर में। अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर में अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के अंदर
थायराइड ग्लैंड के अंदर में ना फॉलिकल्स होते हैं, देखो इस तरह से थायराइड ग्लैंड के अंदर में यहाँ पर ये फॉलिकल्स होगा, बैलून शेप स्ट्रक्चर्स होगा। ये बैलून शेप स्ट्रक्चर को ना बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, बैलून शेप स्ट्रक्चर जो है ये थायराइड ग्लैंड के अंदर में जो बैलून शेप स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये बैलून शेप स्ट्रक्चर ये पूरा है, एकदम भर दो इसको, एकदम बना करके भर दो। तो देखो ये जो यहाँ पर है ना, these are what, these are follicular cells है। ये सब क्या है, फॉलिकुलर सेल्स है। थायराइड ग्लैंड के अंदर में हम लोग का ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। यही फॉलिकुलर सेल्स जो है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का नाम होता है थायरोक्सिन। थायराइड हार्मोन इज नोन एज थायरोक्सिन कहते हैं। थायरोक्सिन क्या काम करता है, देखो थायरोक्सिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म। थायरोक्सिन क्या काम करेगा, देखो क्या बोले हम, थायराइड ग्लैंड जो है दो गो होता है, एक पेयर में होता है, दोनों थायराइड ग्लैंड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है बाय एक कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू के जरिए कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड के अंदर में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर में ना थायरोक्सिन होगा, ठीक। तो ये क्या काम करता है थायरोक्सिन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म कराएगा, प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म कराएगा, एंड फैट्स इन आवर बॉडी। हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, फैट खाते हैं, वो सब का ना, वो तीनों कंपोनेंट का क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म बनाएगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने का मतलब है कि देखो ये लोग का डाइजेशन फास्ट कराएगा, ठीक है, डाइजेशन फास्ट कराएगा। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करके क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करके क्या बनता है, अमाइनो एसिड, फैट्स डाइजेस्ट करके क्या बनता है, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल। तो यही जो डाइजेशन का प्रोसेस जो है ना, इसका एकदम बहुत ज्यादा फास्टन अप कराएगा। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक। फिर यहाँ पर जो है डाइजेशन का ही सिर्फ बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म, पूरा मेटाबॉलिज्म का बात हो रहा है, पूरा मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म में ये भी इंक्लूड होता है, देखो अमाइनो एसिड कंबाइन होकर के प्रोटीन बनना भी इंक्लूड होता है, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल कंबाइन होकर के फैट बनना भी इंक्लूड होता है, ग्लूकोज बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के शुगर बनना, कार्बोहाइड्रेट बनना भी इंक्लूडेड है इसमें। मतलब अभी जो हम बोले ना डाइजेशन, डाइजेशन का उल्टा वाला जो प्रोसेस है ना, बिल्डअप करने का जो प्रोसेस है, वो भी यहाँ पर मेटाबॉलिज्म ही कराता है। मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म मीन्स हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म करते हैं। वो केमिकल रिएक्शन जो है ना, छोटा मॉलिक्यूल से बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाने का भी हो सकता है, फिर बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देने का भी हो सकता है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म मतलब सब चीज होगा, ब्रेक डाउन वाला भी होगा, बिल्ड अप वाला भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखो तो देखो ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है, ये बनाने के लिए एक चीज का जरूरत पड़ता है, एक सब्सटेंस का जरूरत पड़ता है। कौन सा सब्सटेंस, देखो आयोडीन। आयोडीन नाम का जो ये नॉन मेटल है, ये जरूरत पड़ता है क्या बनाने के लिए, आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग और सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन। थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन नॉन मेटल जो है ना, इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये आयोडीन जो है, इट इज कंज्यूम्ड। हम लोग ये कैसे करके आयोडीन हार्मोन, आयोडीन हम लोग कैसे करके अपने बॉडी में लेते हैं, हम लोग जो कॉमन सॉल्ट खाते हैं ना, सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं, नमक जो खाते हैं, वही नमक जो है ना, उसमें देखना टाटा का सॉल्ट हो या फिर कोई अन्नपूर्णा सॉल्ट हो, कोई भी सॉल्ट हो खाते हैं, ठीक है ना, उसका पैकेट में देखना आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा हुआ होगा, आयोडाइज्ड, IODISED। आयोडाइज का मतलब क्या है कि वो सॉल्ट में ना आयोडीन डाला गया है, ठीक है। एक संडा नमक होता है, संडा नमक होता है, संडा नमक मतलब कि पिंक जैसा, हल्का सा पिंक पिंक टाइप का एक नमक होता है, ठीक है ना, वो एकदम आइस क्यूब की तरह, एकदम इतना बड़ा बड़ा पत्थर की तरह होता है वो, ठीक है। नमक उसको तोड़ करके, उसको ब्रेक डाउन क्रश करके जो है ना, तब खाया जाता है। वो जो संडा नमक है ना, वो उसमें आयोडीन डाला हुआ नहीं है, ठीक है। पहले जमाने के आदमी सब जो है क्या करते थे, वही संडा नमक जो है, रॉक सॉल्ट जिसको हम लोग कहते हैं, रॉक सॉल्ट, ROCK, रॉक सॉल्ट केमिस्ट्री में, ठीक है ना, रॉक सॉल्ट, जहाँ से कॉमन सॉल्ट जो है बनाया जाएगा, रॉक सॉल्ट, संडा नमक। तो यही रॉक सॉल्ट जो है, ये तो क्या है, ये तो जो यहाँ होता है,
जैसे कि देखो सी शोर है, जैसे कि गुजरात है, वहाँ वो सब जगह पे जो है रॉक सॉल्ट पाए जाते हैं। रॉक सॉल्ट जो है वो ला करके एकदम डायरेक्टली एकदम थोड़ा सा धोधा करके थोड़ा सा फिल्टर करके डायरेक्टली एकदम कंज्यूम कर लेना, ठीक है ना। इस तरह कंज्यूम करने से रॉक सॉल्ट को अगर डायरेक्टली कंज्यूम करता है कोई तो आयोडीन उसको नहीं मिलेगा, आयोडीन नहीं मिलेगा तो फिर वो गोइटर सफर करेगा। पहले का आदमी सब ने यही क्या करता था, रॉक सॉल्ट जो है ना डायरेक्टली खाया करता था, तो इसलिए वो लोग के अंदर में आयोडीन की कमी होता था। आयोडीन का कमी के कारण से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता था, और थायरॉक्सिन हार्मोन अगर नहीं बन पाए तो क्या होगा, ये जो है थायराइड ग्लैंड, ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या होगा, इसमें जितने सारे यहाँ पर फॉलिकल्स है ना, सारे फॉलिकल्स क्या होगा, स्वेलअप होगा। यहाँ पर जितने सारे ये फॉलिकल्स है, सारे फॉलिकल्स जो है, ऑल द फॉलिकल्स विल गेट स्वेलअप, एज ए रिजल्ट आवर नेक विल गेट स्वेलअप। यहाँ पर जितने सारे फॉलिकल्स है सब एकदम फुल जाने के कारण से थायराइड ग्लैंड पूरा फुल जाएगा, और हमारा नेक जो है ना ये भी एकदम पूरा फुल जाएगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज गोइटर कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। गोइटर जो डिजीज है देखे होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये अब जो है ना, ये अब हम लोग अब का जनरेशन जो है ये सब जो है ना गोइटर ज्यादा नहीं होता है। पहले में जो है ना गोइटर वाले पेशेंट बहुत सारे हम लोग को इधर उधर दिखने को मिलता था, अब कहाँ मिलता है, अब तो बहुत रेयरली मिलता है। क्यों ऐसा, क्योंकि पहले के इंसान सब जो है ना रॉक सॉल्ट खाता था जिसमें आयोडीन नहीं था। अब जो है ना सब एकदम पैकेट वाला वो मार्केट का सोल्ट खाने लगे हैं, उसमें जो है ना आयोडाइज्ड होता है वो सोल्ट, आयोडीन डाला हुआ रहता है। फैक्ट्री में जो है ना जा करके रॉक सोल्ट को ले जाया जाता है ट्रक व्रक में डाल करके, ठीक है, और उसको जो है फिर अच्छी तरह से फिल्ट्रेशन करके, क्रशिंग करके, ग्राइंडिंग करके, उसको फिल्ट्रेशन करके, ब्लीचिंग करके, लास्ट में जो है ना आयोडीन भी डाला जाता है, तब चकाचक हो जाता है, उसका कलर भी जो है चले आता है, कलरलेस बन जाता है, और फिर आयोडीन भी उसमें आ जाता है। सो आयोडीन जो है इट इज कंज्यूम्ड अलोंग विथ किसके साथ, अलोंग विथ कॉमन सॉल्ट यानी कि टेबल सॉल्ट जिसको हम लोग कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट इज आल्सो कॉल्ड एज टेबल सॉल्ट। तो उसके जरिए जो है ना कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। सो अगर डिफिशिएंसी होता है, इफ देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, इफ देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट, तब क्या होगा, तब जो है ना थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। देन देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, एज ए रिजल्ट क्या होगा, थायराइड ग्लैंड के अंदर में जितने भी सारे फॉलिकल है ना, सारे फॉलिकल्स एकदम स्वेल अप हो जाएगा, और उसके कारण से थायराइड ग्लैंड ही फूल जाएगा। थायराइड ग्लैंड स्वेल्स अप, एंड थायराइड ग्लैंड जो स्वेल अप हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम लोग, गोइटर कहते हैं बच्चों। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज गोइटर। थायराइड ग्लैंड हो गया। अब देखो थायराइड ग्लैंड के अंदर में ना, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के अंदर में इसको जो है मैं बिना फॉलिकल का बनाता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल देखो ये जो है ये है थायराइड ग्लैंड, बिना फॉलिकल का एक बार बनाते हैं। ये थायराइड ग्लैंड है, सपोज फॉर एग्जांपल एक साइड इधर बड़ा हो गया, इधर छोटा हो गया, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं यहाँ पर अभी, ठीक है। यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड का चारों जो कॉर्नर्स है, ये चारों कॉर्नर्स पे यहाँ पर जो है देखो चारों कॉर्नर्स पे चार इस तरह से जो है ना ग्लैंड होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं। ये जो स्मॉल ग्लैंड्स है, ये स्मॉल ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज पैराथायरॉइड ग्लैंड्स कहते हैं बच्चों, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। सो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड ये आ गया अभी नेक्स्ट नंबर में, पैराथायरॉइड ग्लैंड है। पैराथायरॉइड ग्लैंड ये क्या काम करेगा, पैराथायरॉइड ग्लैंड इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए हार्मोन, उसको हम लोग कहते हैं पैराथॉर्मोन कहते हैं, ठीक है ना, पैराथॉर्मोन कहते हैं। उस हार्मोन का नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन, पैराथायरॉक्सिन नहीं, पैराथॉर्मोन। या फिर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन भी बोल सकते हैं। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन को कंबाइन करके ना पैराथॉर्मोन कहा जाता है। सो दिस पैराथॉर्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ व्हाट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ यानी कि रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, ठीक है। ये कैल्शियम लेवल्स जो है ना ब्लड में, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखिएगा। ब्लड में किसका लेवल, कैल्शियम का लेवल, कैल्शियम का लेवल को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। अगर कैल्शियम का, ये चीज हम लोग को यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं है, देखो बस यहाँ पर जो है ना फंक्शन जानना है। चलो लिख करके थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन यहाँ पर करता हूँ। देखो ये कैसे करके ये कंट्रोल करता है, कैल्शियम के लेवल को कैसे कंट्रोल करता है। मान लेते हैं कि हाई कैल्शियम लेवल हो गया, कहाँ पर, हाई कैल्शियम लेवल हो गया कहाँ पर, हमारे ब्लड में। हमारे ब्लड में ना मान लेते हैं कि कैल्शियम का लेवल जो है बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो क्या होगा,
ब्लड से कैल्शियम को जो है ना एब्जॉर्प्शन कराया जाएगा एंड इट विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द बोन्स। ठीक है, ब्लड में जो कैल्शियम लेवल बढ़ गया है ना, वो कैल्शियम को ब्लड से निकाले रहे कहां पर डिपॉजिट कराया जाएगा, बोन में जाकर के डिपॉजिट कराया जाएगा। इससे क्या होगा, बोन विल बिकम मोर डेंसर, थिकर, स्ट्रॉन्गर, हार्डर। ठीक है, और तो इस तरह से ब्लड से निकाल करके बोन में डिपॉजिट कराया जा रहा है। सो बोन उधर हार्ड हो रहा है और हमारा कैल्शियम लेवल ब्लड में जो बढ़ गया है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। बोन से अगर ब्लड में बढ़ गया है कैल्शियम लेवल, तो ब्लड से कैल्शियम निकाल कर कहां पर डिपॉजिट कराता है, बोन में, बोन स्केलेटन। सो इफ देयर इज हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड, देन कैल्शियम आयंस फ्रॉम ब्लड से कैल्शियम आयंस, ठीक है ना, गेट डिपॉजिटेड, कहां पर डिपॉजिट किया जाएगा, गेट डिपॉजिटेड onto the bone। ठीक है, बोन पे जाकर के डिपॉजिट कराया जाएगा। और अगर देखो, अगर इफ देयर इज लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड, अगर कैल्शियम लेवल जो है ना ब्लड में कम है तो फिर क्या करेगा, तो बोन्स जो है ना, बोन्स का क्या करवाएगा, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स करवाएगा। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन का मतलब क्या होता है, बोन में जो मिनरल्स डिपॉजिट किया हुआ है, मिनरल्स मतलब यहाँ पर कौन सा मिनरल का बात हो रहा है, कैल्शियम मिनरल, कैल्शियम आयन। ठीक है, बोन में जो कैल्शियम आयन पहले से जो डिपॉजिट कराया गया है ना, जब कैल्शियम आयन बढ़ गया था ब्लड में, तो कैल्शियम आयन ब्लड से कहां पर डिपॉजिट कराया गया था, बोन में। अब वही बोन से निकाल करके जो है ना बोन को तोड़ा जाएगा, बोन को जो है ना डीमिनरलाइजेशन किया जाएगा। तोड़ा जाएगा मतलब ऐसा नहीं है कि हड्डी एकदम टूट गया, एकदम पूरा एकदम फ्रैक्चर हो गया, वैसा वाला तोड़ा नहीं, मतलब कि उसका अपर लेयर जो है ना उसको थोड़ा 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 करके कोरोड करवाया जाएगा। अपर लेयर, बोन का अपर लेयर को कोरोड थोड़ा सा कराया जाएगा और उससे जो है ना कैल्शियम निकाल करके ब्लड में डाल दिया जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं डीमिनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे जो है कैल्शियम कहां चले जाएगा, कैल्शियम विल गो फ्रॉम द बोन इनटू द ब्लड एंड एज ए रिजल्ट ब्लड का कैल्शियम लेवल जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है किसका, पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब है इसके बाद थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहां पर होते हैं, कल मैंने थोड़ा सा हल्का सा बताया था तुम लोगों को कि ये वाला ग्लैंड जो है ना, ये बच्चों में क्या होता है, बड़ा होता है, और जैसे जैसे हम लोग जो है ना बड़े होते आते हैं तो क्या होगा, ये जो है छोटा 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 होते होते डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है बच्चों देखो थाइमस ग्लैंड। ओके, थाइमस, थाइमस ग्लैंड जो है कहाँ पर लोकेटेड होगा, इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्रेस्ट बोन, यानी कि स्टेर्नम, स्टेर्नम के जस्ट नीचे, यानी कि बैक बोन, ये ब्रेस्ट बोन जो है। ठीक है, कल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे, ये जो ब्रेस्ट बोन है स्टेर्नम, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये टाई के तरह होता है दिखने में। एक सिंगल यहाँ पर जो है ना लॉन्ग बोन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सटेंड करता है, सिंगल लॉन्ग बोन, द ब्रेस्ट बोन इज नोन एज स्टेर्नम कहते हैं। तो स्टेर्नम के ना जस्ट नीचे में होगा, और यहाँ पर जो हम लोग का हार्ट है, हार्ट का थोड़ा सा राइट साइड में, ठीक है ना, स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट। नाउ यू सी थाइमस जो है ना, ये क्या काम करेगा, थाइमस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन्स। थाइमोसिन्स नाम के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं कौन, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, थाइमोसिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन जो है ना, इससे क्या होगा, इससे जो है ना, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ाया जाता है, इम्यूनिटी टू द बॉडी बढ़ाया जाता है। इम्यूनिटी का मतलब क्या है, हमारे बॉडी का इम्यूनिटी मीन्स एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे बॉडी के अंदर में जो फाइट करने का एबिलिटी होता है, उस एबिलिटी को हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी कहते हैं। सो ये थाइमस जो है ये प्रोड्यूस करेगा थाइमोसिन हार्मोन, और ये थाइमोसिन हार्मोन जो है ना, ये हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, बट इट इज मोर डेवलप इन चाइल्डहुड स्टेज, बट एज द इंडिविजुअल क्या होता है, जब जैसे इंडिविजुअल चाइल्डहुड से थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। सो इट गेट्स डीजेनरेटेड, it 'It 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 'It
विथ एज, एज के हिसाब से जो है ना, एज के हिसाब से ये डिजेनरेट हो जाएगा। तो ये चीज है बच्चों। अब थाइमस जो है, इसके बाद फिर क्या है, थाइमस के बाद फिर देखते हैं। देखो थाइमस के बाद आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास, पेनक्रियास जो है ये एक्चुअली एक हीटेरोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियास इज ए हीटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक, हीटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है मिक्स ग्लैंड, जिसमें एंडोक्राइन पोर्शन भी होगा और एक्सोक्राइन पोर्शन भी होगा। तो हम लोग को यहाँ पर एक्सोक्राइन पोर्शन के बारे में तो नहीं पढ़ना है, हम लोग को यहाँ पर ना एंडोक्राइन पोर्शन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एंडोक्राइन वाला पोर्शन जो है वही प्रोड्यूस करेगा हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जो है ना वो एक्सोक्राइन प्रोड्यूस नहीं करता है, एंडोक्राइन प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन। तो वी विल हैव टू स्टडी अबाउट द एंडोक्राइन पार्ट। तो देखो इसमें मिक्स ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है तो इसमें पेनक्रियास में जो है एंडोक्राइन भी होगा, एंडोक्राइन पोर्शन भी है, फिर जाकर के पेनक्रियास में जो है एक्सोक्राइन वाला भी पोर्शन है, एक्सोक्राइन पोर्शन और एक्सोक्राइन पार्ट भी है। ठीक, इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जो ध्यान से यहाँ पर जो है सुनना है, मन लगा करके एकदम पूरा एकदम फुल जोश के साथ यहाँ पर जो है सुनना है। एंडोक्राइन पोर्शन जो है, एंडोक्राइन पोर्शन में एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। एंडोक्राइन पोर्शन में देयर इज ए ग्रुप ऑफ सेल, दैट ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल को। एंडोक्राइन पोर्शन जो है उसमें होते हैं एक ग्रुप ऑफ सेल। पेनक्रियास का एंडोक्राइन वाला जो पार्ट है उसमें एक ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ठीक है, देयर आर मिलियंस ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस इन पेनक्रियास, इन ए सिंगल पेनक्रियास। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो है ना ये एक ग्रुप ऑफ सेल है और इसमें जो है दो तरह के सेल होते हैं। ठीक है, मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल, दे आर अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करता है ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल्स प्रोड्यूस करता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन का नाम तो बहुत ज्यादा सुने होंगे, डायबिटीज पेशेंट में इंसुलिन का नाम जो है ना सुने होंगे, वो लोग तो हमेशा इंसुलिन का पुजारी है वो लोग। ठीक है, डायबिटीज पेशेंट जो है इंसुलिन का कमी के कारण से ही जो है ना डायबिटीज होता है, देखेंगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले देखते हैं कि दोनों का काम क्या है, आखिर इंसुलिन और ग्लूकागोन का दोनों का जो है ना क्या काम है। हम यहाँ पर अभी बोल दिए इंसुलिन क्या काम करेगा, ये जो है ना इट डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल्स। हमारे ब्लड में जितना शुगर लेवल होता है ना उसको ये घटाने का काम करता है। ब्लड में जो शुगर लेवल होता है, अगर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, वी विल बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। हम लोग जो है ना डायबिटीज से सफर करेंगे। ठीक है, तो ये ब्लड शुगर लेवल में क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, ये डिक्रीज कराता है। बट ग्लूकागोन जो है ना ये क्या करता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड शुगर लेवल। ये फिर क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करेगा और ये घटाने का काम करेगा। दोनों मिलकर के यहाँ पर जो है ना देखो एक दूसरे का क्या कर रहा है, इफेक्ट को कम करने की कोशिश करेगा। ये इसका इफेक्ट को कम करेगा, ये इसका इफेक्ट को कम करेगा। मतलब अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ये एक्ट करेगा, घटा देगा। फिर अगर घटते 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 बहुत ज्यादा ही घट गया है शुगर लेवल, तो फिर क्या होगा, ग्लूकागोन एक्ट करेगा और ये शुगर लेवल क्या करेगा, बढ़ा देगा फिर। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना एक नॉर्मल अमाउंट मेंटेन करके रखेगा शुगर लेवल, एक नॉर्मल शुगर लेवल, नॉर्मल अमाउंट जो है मेंटेन यहाँ पर करके रखा जाएगा। ठीक, तो ये है यहाँ पर देखो। और देखो अगर इंसुलिन का किसी के अंदर में कमी हो, इफ देयर इज डिफिशिएंसी, ये एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, इफ देयर इज डिफिशिएंसी, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, बहुत बार ये पूछे जाते हैं ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन का कमी हो गया हमारे बॉडी में तो क्या होगा, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा या फिर घटेगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। एंड सो द पर्सन विल बी सफर फ्रॉम डायबिटीज, डायबिटीज से जो है पर्सन वो सफर करने लग जाए। ठीक है बच्चों, इसलिए जो है देखो डायबिटिक पेशेंट जो होता है ना, जो पेशेंट मतलब जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटीज से सफर करते हैं, वो सबको जो है ना इंजेक्शन दिया जाता है। किसका, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। उसमें ना इंसुलिन जो है बहुत माइन्यूट अमाउंट में, मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट में जो है ना वो इंजेक्शन में होता है, वो दिया जाता है इंसुलिन, ताकि उसका जो है ना मेंटेन रहे, इंसुलिन कम ना हो। ठीक है, अब ये खत्म होने के बाद अब हमारे पास है देखो एड्रिनल ग्लैंड्स है।
एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पर होते हैं लोकेटेड? किडनी के ऊपर लोकेटेड होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक, यहाँ पर जो है ये सपोज ये एक किडनी यहाँ पर हो गया, ये एक किडनी हो गया, तो ये दोनों किडनी के ऊपर में ना इस तरह से यहाँ पर किडनी के ऊपर में लोकेटेड होगा। देखो these two are known as adrenal glands। ठीक है, किडनी के ऊपर में लोकेटेड रहता है, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड्स को हम लोग किडनी कैप्स भी कहते हैं। किडनी कैप्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज किडनी कैप। नाउ क्या फंक्शन है ये एड्रिनल ग्लैंड का? एड्रिनल ग्लैंड्स जो है दे आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ हार्मोन। दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है एड्रिनल ग्लैंड, दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एक है एड्रेनालिन हार्मोन एंड दूसरा है नॉर एड्रेनालिन हार्मोन। नॉर एड्रेनालिन हार्मोन, ये एड्रेनालिन हार्मोन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन जो है ना, ये दोनों मिलकर के ये हमारे बॉडी को जो है ना प्रिपेयर करता है टू फेस और कॉप अप, टू फेस और कॉप अप विथ द एक्सट्रीम सिचुएशंस ऑफ द बॉडी, विद द एक्सट्रीम बॉडी सिचुएशंस। ठीक है, एक्सट्रीम बॉडी सिचुएशन का मतलब क्या हो गया? देखो जैसे कि एंगर, गुस्सा, जब गुस्सा आता है फटाक से एकदम हम लोग खड़े हो जाते हैं, आओ तो कौन है देख लेंगे, मारपीट कर लेंगे एकदम। ठीक है ना, बोलते हैं ना कौन है देख लेंगे आओ तो ये जो एकदम तुरंत एकदम जब गुस्सा आता है तो हम लोग जो है ना देखते भी नहीं है। कोई बच्चा तो एकदम टीचर से भी एकदम जवाब लगा देता है, आओ देख लेंगे एकदम। ठीक है, फिर एक चमट्टा लगता है एकदम खींच करके, तो एकदम फिर जा करके क्या होता है, एनर्जी लेवल फिर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वो एंगर के वक्त फिर जा करके अभी हम यहाँ पर बोलते हैं कि आओ यहाँ पर पढ़ाओ। ठीक है, हम वहाँ पर देखेंगे बैठ करके, ठीक है ना, और वीडियो भी बनाएंगे, आप फिर तुम्हारे पापा को भेजेंगे कैसे तुम पढ़ा रहे हो। ऐसे करके अगर बोलेंगे यहाँ पर आने के लिए तो फिर क्या होगा, एकदम दिल जो है एकदम हार्ट बीट जो है एकदम कितना बार एकदम बीट करने लगेगा। हार्ट बीट 72 टाइम्स होता है नॉर्मल। ठीक है ना, 72 टाइम्स नहीं करेगा, एकदम बहुत तेज हो जाएगा, 100 के ऊपर एकदम हो सकता है हो जाए। ठीक है, तो बहुत तेजी से एकदम जो है ना दिल जो है एकदम लपदप करने लगेगा, यानी कि लपदपाने लगेगा। धक-धकाने नहीं लगता है, लपदपाने लगता है। हार्ट बीट का साउंड जो है ना लपदप होता है, धक-धक नहीं होता है। इसीलिए तो एंगर हो गया, फिर जाकर के जो है फियर हो गया। जब डर होता है तब उस वक्त भी एंगर, फियर, पैशन। ठीक है ना, कोई चीज में पैशन है, पैशन वाला कोई चीज है, ठीक है ना, वो पैशन वाला चीज को पाने के लिए जो अंदर से एक मोटिवेशन आता है, वो जो फुल जोश आता है, ठीक है ना, पैशन के लिए फुल जोश जो आता है, वो फुल जोश किसी कारण से आएगा, एड्रेनालिन हार्मोन के कारण से आएगा। ठीक है ना, तो मेरे अंदर में बहुत है एड्रेनालिन हार्मोन, इसलिए एकदम फुल जोश। ठीक है ना, एंगर, फियर, फिर जाकर के देखो स्ट्रेस के वक्त भी, फिर जाकर के लव के वक्त भी। ठीक है ना, देने के रोज एक देने के लिए जो जाते हैं, एकदम हिम्मत बांध करके जो जाते हैं रोज देने के लिए। ठीक है ना, डर भी रहता है कि चमाटा उमाटा एकदम मार देगी, सैंडल खोल करके भी मार सकती है। ठीक है, तो वो सब जो होता है ना, दैट इज ड्यू टू व्हाई, ड्यू टू एड्रेनालिन हार्मोन, एड्रेनालिन के कारण से। फिर जाकर के देखो डरना, फियर, जैसे कि बचपन में जा रहे थे रोड पर, जो है स्ट्रीट पर जा रहे थे, ठीक है ना, रात के समय में, इवनिंग के समय में जाते, अभी भी किसी को डर लगता होगा क्लास 10 में आकर के भी। ठीक है ना, और गर्ल्स स्टूडेंट को तो ज़्यादा करके डर लगता है। कुत्ता अगर भूखने लगे, ठीक है ना, तो एकदम बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो तभी जो है ना हम लोग दौड़ते हैं, दौड़ करके जो है ना एकदम उसेन बोल्ट से भी एकदम तेज हम लोग भागते हैं। उसेन बोल्ट जानते हो ना, सबसे एकदम फास्टेस्ट जो रनर है, ठीक है ना, ऑन द अर्थ, फास्टेस्ट ह्यूमन ऑन द अर्थ है वो। ठीक है ना, फास्टेस्ट ह्यूमन ऑन द अर्थ, पूरा रिकॉर्ड है उसका, रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है अभी तक दौड़ने का 100 मीटर। ठीक है, तो उससे भी तेज हम लोग दौड़ते हैं उस वक्त। और जो बहुत बड़े बड़े एथलेट्स जो एकदम लॉन्ग जंप, हाई जंप नहीं जंप कर पाते हैं, वो हम लोग उतना बड़ा ऊंचा वाल हम लोग जंप कर जाते हैं। ठीक है ना, ये सब सिचुएशन जो है ना, ये सब सिचुएशन के लिए हमारे बॉडी को जो प्रिपेयर करता है ना, कौन करता है? एड्रेनालिन हार्मोन प्रिपेयर करता है। दैट इज व्हाई दिस हार्मोन इज नोन एज, क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज रिलीज ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस ऑफ द बॉडी। इमरजेंसी सिचुएशन के वक्त ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, और हमारे बॉडी को ना इमरजेंसी सिचुएशन फाइट करने के लिए, फेस करने के लिए प्रिपेयर करता है। दिस हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या भी कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हार्मोन के कारण से ना, ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन देखो, मतलब कि मारो या फिर भागो, मारो या फिर भागो। ठीक है ना, अगर एकदम दिख रहा है कि सामने वाला तुमसे कमजोर है तो मारो,
अगर सामने वाला जो है एकदम बहुत एकदम दमदार है तो भागो, ठीक है ना, डर से डर करो और भाग जाओ, ठीक है। तो ये फाइट करना, फ्लाइट करना, ये सब जो चीज है ना, इसके लिए बॉडी को प्रिपेयर कौन करता है? यही दो हार्मोन प्रिपेयर करता है, इसलिए इमरजेंसी हार्मोन या फिर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। कैसे प्रिपेयर करता है? तो देखो ये हार्मोन जो है ब्लड में जाएगा, ब्लड से जो है ब्लड में ब्लड का क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, बीपी जो है ना, ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? इंक्रीज कराएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा? ब्लड जो है एकदम तेजी से, बहुत ज्यादा ही तेजी से हमारे एकदम डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में जो है, सेल्स में जो है ब्लड पहुंचने लगेगा, ठीक है। तो देयर विल बी मोर एंड मोर ब्लड सप्लाई, मोर ब्लड सप्लाई किसको? टू द टिश्यू, टिश्यू को ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगा। अगर टिश्यू को ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलता है तो ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और हम लोग जो फूड खाते हैं ना, वो फूड ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज भी कहाँ पर होता है? ब्लड में होता है, ठीक है। तो देयर विल बी मोर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज सप्लाई टू द टिश्यूज। अब जो देखो टिश्यू में जो है ना ग्लूकोज सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गया है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई अगर टिश्यू में बढ़ गया है, सेल को, टिश्यू को ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई अगर मिल रहा है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन से क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर जो है ना मोर एनर्जी प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। हार्ट बीट रेट भी बढ़ता है, मोर ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हार्ट बीट रेट भी बढ़ता है, हार्ट रेट या फिर हार्ट बीट रेट जो भी बोलो, वो जो है ना वो भी एकदम बहुत बढ़ेगा। ब्लड एकदम बहुत तेजी से हार्ट जो है ना एकदम पंप करेगा, बहुत तेजी से एकदम, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ते हैं हम लोग, देखो टेस्टिस एंड ओवेरीज के बारे में, ठीक। तो टेस्टिस मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये टेस्टिस जो है ना, ये हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर जो है, इसमें हम लोग पढ़े थे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर जो है, उसमें टेस्टिस का फंक्शन हम लोग उसमें बहुत अच्छे तरह से पढ़े थे। देखो टेस्टिस जो है, टेस्टिस के अंदर में क्या होता है? टेस्टिस के अंदर में होते हैं लेडिक सेल्स, LEYDIG, लेडिक्स सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स हम लोग कहते हैं, लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। ये जो लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेंस। यही लोग जो है ना एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंड्रोजेंस जो होते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन है। ये एंड्रोजेंस में सबसे ज्यादा जो हार्मोन होता है वो कौन सा है? वो है टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजेन में सबसे ज्यादा जो होगा दैट इज टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजेन एक ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन है, वो ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन में सबसे ज्यादा जो सेक्स हार्मोन होगा दैट विल बी टेस्टोस्टेरोन। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन? क्या होगा फंक्शन? देखो एंड्रोजेन और टेस्टोस्टेरोन क्या काम करेगा? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो है ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कराएगा मेल्स में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि बियर्ड, मुस्टैच, ये सबको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना, फिर जाकर के जो है ये शोल्डर्स जो है ब्रोडन करवाना, वॉइस जो है एकदम डीप होना, ठीक है, ये सब जो सारी चीजें, फिर जाकर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप करना, टेस्टिस, फिर जाकर के पेनिस, ये सब एनलार्ज करना, ये सब सारे चीज जो है यही करवाएगा, टेस्टोस्टेरोन करवाएगा। अब देखो टेस्टिस है, उसके बाद दूसरा है ओवेरीज। ओवेरीज जो है, ओवेरीज के अंदर में होता है जर्मिनल एपिथेलियम सेल। ओवेरीज के अंदर में होता है जर्मिनल एपिथेलियम सेल, ओवेरी में जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू सी, ये यहाँ पर जो है ये ओवेरी है, और पढ़े थे इसके बारे में हम लोग। देखो ओवेरी का सबसे आउटर मोस्ट ये जो लाइनिंग होगा, सबसे आउटर मोस्ट ओवेरी का ये लाइनिंग जो है, आउटर मोस्ट लाइनिंग में ना, ये सब मैं जो बना रहा हूँ ये सब क्या है? दिस आर जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स है। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये सब जो है जर्मिनल एपिथेलियम सेल है। यही हर एक जर्मिनल एपिथेलियम सेल जो है ना इसी से बनेगा, क्या चीज? ओवम बनेगा, ठीक है, ओवम। एंड नाउ यू से ओवम तो प्रोड्यूस करता है, ओवम प्रोड्यूस करने के अलावा ये दो और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। देखो कौन कौन से हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है? एस्ट्रोजन, OESTROGEN, या फिर सिंपली ESTROGEN भी कह सकते हैं। और दूसरा जो हार्मोन होगा दैट विल बी प्रोजेस्टेरोन। नाउ यू सी व्हाट आर देयर फंक्शंस? एस्ट्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स। फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये डेवलप कराएगा, ये जो हार्मोन है।
और फिर प्रोजेस्टेरोन ये क्या काम करेगा, ये जो है ना ये दो काम करता है। देखो नंबर 1 मेंटेनेंस ऑफ क्या, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी मेंटेन कैसे करेगा, जो यूटेरस के अंदर में एंडोमेट्रियम वॉल है, सबसे इनरमोस्ट जो वॉल होता है क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम में ही ना जाकर के धंसता है एम्ब्रायो, इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन वो जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसको जो है ना एकदम मेंटेन करके रखेगा, उसको जो है ना रप्चर नहीं होने देगा। अगर रप्चर हो गया तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, और वो जो एम्ब्रायो है वो टूट करके वो जो है ना डैमेज होकर के बाहर निकल जाएगा ब्लड के साथ, ठीक है। तो ये काम नहीं होने देगा। बाय मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी बाय मेंटेनिंग क्या, बाय मेंटेनिंग एंडोमेट्रियम। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर है मेंस्ट्रुएशन करवाता है। प्रोजेस्टेरोन जो है ना इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुएशन और वी कैन से मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये काम करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है, देखो ये था हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ये पूरा हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज अबाउट फ्रॉम कहाँ से लेकर के, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर के यहाँ टेस्टिस ओवेरी तक जो है दिस आर ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। अगले लेक्चर में जो है हम लोग फिर प्लांट्स के बारे में जो है ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक जो है फुल जोश के साथ पढ़ते रहना है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल कर देना।